गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? तो अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1। ठीक है, CC1 मतलब कोर कोर्स 1, जिसमें हमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है। यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ने प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन, इसके बाद फिर हम लोग ने किया इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें कि हम लोग ने TRTC अप्रोच, MRMC अप्रोच किया। ठीक है, तो यहाँ पे MRMC अप्रोच में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग ने इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था। अभी हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, शॉर्ट रन में लॉस होने के चांसेस होते हैं, पर लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे रिकवरी करने का काफ़ी टाइम होता है, तो यहाँ पे लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच फर्म्स आर अलाउड टू मेक चेंजेस इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे फर्म सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, जितने भी एंटरप्रेन्योर, जितने भी टेक्नोलॉजी को, जितने भी फैक्टर्स है, सबको चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते, एडजस्ट कर सकते। ठीक है, इन लॉन्ग रन अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम तब होगा जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस होगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल टू प्राइस होता है। बट देयर इज वन मोर कंडीशन इन लॉन्ग रन। लेकिन लॉन्ग रन में एक और कंडीशन है, मार्जिनल कॉस्ट बीइंग इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट एक प्राइस के इक्वल होगा, प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्राइस एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। एक कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है प्राइस, और दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन देखिए, प्राइस वो इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, दिस इज बिकॉज इफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, देखिए, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, देन देयर विल बी टेंडेंसी फॉर अ फर्म टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। देखिए, अगर प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि सपोज करिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसमें आपको 80 रुपये, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसमें आपको 80 रुपये का कॉस्ट लगा है, ठीक है, और आप उसका प्राइस आपने रखा है 100 रुपये, तो जो ये 20 रुपीज़ है, ये क्या आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, अगर प्राइस बड़ा होगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, तो ये तो फायदे की बात है किसी भी फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, देन देयर विल बी टेंडेंसी फॉर अ फर्म एंटर कर पाएगी इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री में मतलब कि अगर प्राइस अगर अच्छा है, प्राइस अगर ज़्यादा है, कॉस्ट कम लग रहा है, मतलब कि फर्म को फायदा हो रहा है, फर्म मार्केट में आ रही है। ठीक है, मार्केट में आने के लिए कैपेबल हो गई है, वो इंडस्ट्री में आ सकती है, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, वो किसी प्रोडक्ट को बना रही, बहुत कम खर्चे में बना रही है, और उसमें उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, प्राइस उसने ऐसा रखा है मार्जिन जिससे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि वो कॉम्पिटिशन में आ पा रही है। ठीक है, तो एंड हेंस इट विल टेंड्स प्राइस टू रिड्यूस। ठीक है, प्राइस टू रिड्यूस। ऑन द अदर हैंड, इफ प्राइस इज लोअर देन, अगर एवरेज कॉस्ट, देखिए यहाँ पे क्या दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर प्राइस कम है कॉस्ट से, ठीक है,
देखिए प्राइस इज लोअर देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस अगर छोटा होगा कॉस्ट से तो ये अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे लॉस होता है, ठीक है। तो देखिए फर्म इज मेकिंग लॉस, अगर देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये लग जा रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो 20 रुपये क्या है, वो लॉस है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये लग रहे हैं और उसको हम लोग 80 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब उसको बनाए, लेबर का खर्च हो गया, रॉ मटेरियल लगे, ठीक है, फ्यूल्स लगे, सब कुछ करने में आपको 100 रुपये का खर्चा है, उसको आपने मार्केट में बेचा 80 रुपये का, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो देन देयर विल बी टेंडेंसी फॉर द फर्म टू लीव फ्रॉम इंडस्ट्री, ऐसे में जो फर्म है वो इंडस्ट्री को, अगर फर्म को लॉस होगा तो उसको इंडस्ट्री को क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट विल टेंड प्राइस टू इंक्रीज, यहाँ पे प्राइस को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। जब प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, वहाँ पे प्राइस घटाने की जरूरत है, और जब प्राइस कम होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे प्राइस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, दो कंडीशन है जिसमें इक्विलिब्रियम आएगा। पहला कंडीशन क्या है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, एवरेज कॉस्ट के बराबर में प्राइस होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग लिया प्राइस एंड कॉस्ट, वाई एक्सिस में लिया आउटपुट, ठीक है। आप देखिए ये आपका क्या है, ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये क्या आपका है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इस पॉइंट पे देखिए एवरेज रेवेन्यू देख सकते हैं, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, ये इक्वल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ER इज इक्वल टू MR, मतलब यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे इस पॉइंट पे MR, ठीक है, इस पॉइंट पे MR, ठीक है, MC और MR MC और प्राइस तीनों क्या है, इक्वल। इस पॉइंट पे क्या, MR MC प्राइस, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, देखिए ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर, ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट कर, ये क्या आपका एवरेज रेवेन्यू, तो इस पॉइंट पे आपका MR MC और प्राइस तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए प्राइस के बराबर, देखिए इसी पॉइंट पे आप देख सकते हैं प्राइस के बराबर क्या हो जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट, ये आपका क्या है एवरेज कॉस्ट, ये आपका क्या है एवरेज रेवेन्यू, इस पॉइंट पे क्या होगा, प्राइस के बराबर क्या होगा, एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन प्रूव हो गया। तो ये हम लोग का था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, आपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देख लिया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देख लिया। तो अब हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोपोली मार्केट। अभी तक अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए, कोई भी डाउट होगा तो। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, तो आप उससे भी देखिए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।